नया IBN 7 हौसला है। तो गधा आगे आगे और कार पीछे पीछे, ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं। एक कार को गधे को खींचता देख आप जरूर चौंक रहे होंगे, लेकिन इसकी वजह यह है कि कार के मालिक की शिकायत जब शोरूम ने अनसुनी कर दी तो कार मालिक ने ये तरीका अपनाया। कार मालिक ने थोड़े समय पहले ही एक कार खरीदी थी, लेकिन बार बार कार में परेशानी आ रही थी और जब वो शिकायत लेकर पहुंचा तो शोरूम मालिक ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। वहीं कार मालिक ने शोरूम मालिक को सबक सिखाने की ठानी और कार के आगे गधा लगाकर उसे पूरे शहर में घुमाया। स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बज गए हैं और देश दिन भर की बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ। मैं हूं आपके साथ किटी बहल। तो तुर्कमान गेट रोड रेज के बता दें 42 घंटे इस रोड रेज को बीत गए हैं, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। साथ ही बता दें रोड रेज में मारे गए शाहनवाज की मां ने कहा है कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए। 50 लाख देने की बात हो रही थी, लेकिन वो कह रही है 1 करोड़ कोई ले ले और हमारे बेटे को वापस दे दे। वहीं बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद होने की वजह से देश भर के किसान जो हैं लगातार खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी लगातार बेलगाम बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड से डीएम ने क्या बयान दिया है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आतंकी खतरे और चौकसी के तमाम दावों के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने बयान दिया है, चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्लेन में जाते हैं तो माचिस साथ लेकर जाते हैं। इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं केजरीवाल की तुलना किसने किया हिटलर से ये भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद दिलीप सिंह जूदेव के भतीजे पर क्या आरोप लगा है और क्यों गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, इस खबर के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं जैसलमेर में धूल भरी आंधी में जैसलमेर डूब गया। तेज आंधी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त चलते हैं बड़ी खबर की ओर। सबसे पहली खबर जो दिल्ली से है। दिल्ली के तुर्कमान गेट रोड रेज में कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी के गिरफ्तार किए जाने की मांग लगातार उठ रही है। परिवार कह रहा है कोई 1 करोड़ ले ले, उनके बेटे को वापस लौटा दे। रोड रेज में जान गंवाने वाले शहनवाज के घर मातम पसरा है। माँ कह रही है कि 1 करोड़ ले लो लेकिन मेरे लाल को लौटा दो। बच्चे कह रहे हैं कि पापा हमारी हर फरमाइश पूरी करते थे, अब कौन करेगा। परेशान पिता ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच की मांग की है। बेटा दे दो, हमसे दे लो 50 नहीं, हम 1 करोड़ दे देंगे, हमारा बेटा दे दो, मेरी बच्ची का तो मेरी बहू का स्वागत दे दो, मेरे बच्चों का बाप दे दो, मेरे बच्चों का मेरा बेटा दे दो मुझे। गला नहीं मार देते हो। आप रोक रहे थे? मार दिया हमारे को। हमारे एक चाचा आए थे, वो दिन चाचा उन्होंने अबू को रिक्शे में बिठाया तो वो हॉस्पिटल लेकर गए थे। तुर्कमान गेट रोड रेस के 2 मुख्य आरोपियों असीम पहलवान और उसके बेटे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। दोनों आरोपी 30,000 कोर्ट में पेश हुए। अब तक इस मामले में कुल 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इधर कांग्रेस और बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि सभी आरोपी न सिर्फ आम आदमी पार्टी के विधायक आसिम अहमद खान के करीबी हैं, बल्कि इलाके के दबंग भी हैं। हालांकि इस मामले में आसिम अहमद पुलिस कमिश्नर से मिलने भी गए। आसिम के मुताबिक उनका पहलवान से कोई संबंध नहीं है। तो सवाल ये है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों का गुस्सा आखिर सड़कों पर ही क्यों उतरता है। तुर्कमान गेट मामले की अभी जो है ये मामला ठंडा भी नहीं पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली से एक और रोड रेज की घटना सामने आई है। कहां हुई है ये रोड रेज, दिखाते हैं आपको। दिल्ली के सराय रोहिला इलाके में सोमवार रात एक शख्स पैदल सड़क पार कर रहा था, तभी एक कार उसे जरा सी छू गई। पैदल यात्री ने चिल्लाकर कार चालक को ढंग से गाड़ी चलाने की नसीहत दी। इसी पर कार सवार को गुस्सा आ गया और उसने गाड़ी बैक कर चिल्लाने वाले शख्स को टक्कर मार दी। आसपास मौजूद लोगों ने 20-22 साल के कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़ित शख्स को हाथ और पैर में चोट आई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में आपसी विवाद से केवल पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज नहीं है, बल्कि देश विदेश से जो पार्टी के समर्थक हैं वो भी नाराज हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थक रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुंदन शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से अपनी वैगन आर कार ही वापस मांग ली है। क्यों मांगी है कार वापस, दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये वही नीले रंग की कार है जो अरविंद केजरीवाल की पहचान भी बन गई थी। जी हाँ, उनकी सादगी की पहचान। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल अक्सर इसी ब्लू वैगन आर में घूमते नजर आते थे। उसी कार को कार के मालिक वापस मांग रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुंदन शर्मा ने केजरीवाल को ये कार 2013 में दान दी थी। अब वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से नाराज हो गए हैं। नाराजगी का आलम ये है कि वो इस कार को वापस मांग रहे हैं। कुंदन शर्मा ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की। मैं अपनी नीली वैगन आर, बाइक और लाखों रुपए आपसे वापस मांगता हूँ। मुझे सिर्फ अरविंद या सिर्फ प्रशांत नहीं चाहिए था, दोनों चाहिए थे आपके लिए, पर एक को चुनने को कहा गया। राजनीति से भरोसा उठ गया है। 2013 में केजरीवाल को वैगन आर कार गिफ्ट करने वाले कुंदन शर्मा ने बाद में IBN7 से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें अपनी कार नहीं चाहिए। उन्होंने तो हताशा में ये लिखा था। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक नया पोस्टर वॉर खड़ा हो गया है। भगत सिंह क्रांति सेना ने पोस्टर लगाकर केजरीवाल पर हमला किया है। पोस्टर में केजरीवाल की तुलना हिटलर से की गई है। महादेव रोड पर लगाए गए इन पोस्टरों में अरविंद केजरीवाल को हिटलर दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि अगर आम आदमी पार्टी में रहना है तो अरविंद अरविंद कहना होगा। पोस्टर में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत उन तमाम नेताओं के नाम लिखे हैं जिन्हें केजरीवाल का विरोध करने पर पार्टी के अहम पदों से हटा दिया गया है। ये पोस्टर भगत सिंह क्रांति सेना ने लगाए हैं। इससे पहले 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस के मौके पर भी पोस्टर लगाकर केजरीवाल का मजाक उड़ाया गया था। पोस्टर लगाए जाने पर बीजेपी ने भी चुटकी ली। लोकपाल तो नए नहीं, और अपनी पार्टी की जो रामदास जी थे जब इंटरनल लोकपाल, उनको इतनी बेइज्जत करके बाहर निकाला है। तो मुझे लगता है हिटलर और जो स्टालिन थे वो भी किसी को अपनी बात कहने का मौका देते थे। हालांकि वो फांसी देते थे, वो उनको मारते थे, लेकिन बात कहने का मौका देते थे। यहाँ तो ये मार रहे हैं और बात करने का मौका भी नहीं दे रहे। तो ये पोस्टर वॉर आखिर कहां जाकर खत्म होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें, बड़ी खबर है। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है वो प्लेन में जाते हैं तो अपने साथ माचिस और सिगरेट साथ लेकर जाते हैं और उनकी कोई चेकिंग भी नहीं होती। सिविल एविएशन मंत्री अशोक गजपति राजू के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। राजू ने कहा है कि वो प्लेन में सिगरेट और माचिस लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना कि माचिस की वजह से दुनिया भर में किसी भी जगह सुरक्षा में कोई चूक हुई हो। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से प्लेन में माचिस या कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाने की इजाजत नहीं होती है। राजू ने साथ में ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से और भी कदम उठाए जाए। वहीं विपक्ष ने राजू के बयान पर हमला बोला है। मेरा ख्याल ये है कि उनको ये सब कहने की बजाय ये कहना चाहिए कि वो मंत्री हैं और कानून उनके आगे कुछ नहीं है, और चूंकि वो मंत्री हो गए हैं इसलिए वो हवाई जहाज में माचिस क्या, अगर वो ये कहें कि वो बम भी ले जा सकते हैं, उनसे कोई थ्रेट नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनसे इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है, वो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो गजपति राजू के इस बयान के बाद लगातार विवाद जो है गर्माता जा रहा है। विपक्ष ने भी हमला बोल दिया, जिस तरह से हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाया। इस बीच बता दें, बड़ी खबर एक और छत्तीसगढ़ से। यहाँ बीजेपी से सांसद रणविजय सिंह जूदेव के भाई पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। वहीं बीजेपी सांसद के भाई जूदेव पर हत्या का केस दर्ज होने के बाद कांग्रेस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी के पूर्व सांसद दिलीप सिंह जूदेव के भतीजे विक्रमादित्य सिंह जूदेव पर एक निजी स्कूल संचालक परमेश्वर गुप्ता से मारपीट करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर जशपुर में विक्रमादित्य ने स्कूल संचालक पर अपनी पजेरो कार चला दी। गंभीर हालत में परमेश्वर गुप्ता को इलाज के लिए रांची ले जाना पड़ा। वहीं घटना से नाराज जशपुर के लोगों ने विक्रमादित्य की गिरफ्तारी की मांग लेकर बड़ी रैली निकाली। ऐसा पहली बार है जब राज परिवार के विरोध में जशपुर की जनता सड़कों पर उतरी है। पुलिस ने विक्रमादित्य सिंह जूदेव के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस बीच खबर है कि जूदेव ओडिशा भाग चुका है। कांग्रेस के मुताबिक जब से बीजेपी सरकार आई है, इन लोगों की दबंगई बढ़ गई है। कांग्रेस विक्रमादित्य के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। कोई कानून चीज का नाम नहीं है। पिछले बार भी रायपुर में घटना घटी है, पंचायत सरपंच को हम मार दिया है। कोई लैंड ऑर्डर ठप पड़े हैं, मुख्यमंत्री पता नहीं कौन सा इसमें दुनिया में है।
और इस बीच खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 20 चंदन तस्करों को मार गिराया है और इस एनकाउंटर को लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं एनकाउंटर से तमिलनाडु की सियासत में उबाल आ गया। करुणानिधि समेत कई विपक्षी दलों ने इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मंगलवार सुबह सुबह चित्तूर में चंद्रगिरी मंडल के शेषाचलम के जंगलों में 20 चंदन तस्कर मार गिराए गए। पुलिस के मुताबिक 2 जगहों पर चंदन तस्करों से उनकी झड़प हुई। पुलिस का कहना है कि मारे गए लोग लाल चंदन के लट्ठे ले जा रहे थे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस वालों पर हंसिया और बंदूकों से उन्होंने हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक कोई रास्ता न बचने पर उन्होंने गोली चलाई। इसी मुठभेड़ में 20 चंदन तस्कर मार गिराए गए। We strongly suspect that it is an encounter, as there is no casualty or injury on the part of the police. This demands an impartial inquiry. अगली खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भिंड जिले की ये खबर है। भिंड जिले के कलेक्टर ने कहा है कि एक ऑडियो क्लिप उनका सामने आया है। किसानों की मौत को लेकर उन्होंने भद्दा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बेमौसम बारिश और ओले गिरने की वजह से किसानों की मौत हो रही है, लगातार खबरें आ रही हैं, वो एक्चुअल वो वजह नहीं है, बल्कि वजह ये है कि जिस तरह से किसानों के ज्यादा बच्चे हैं, वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, इस वजह से ही उनकी मौतें हो रही हैं, वही एक वजह बन रही है। बेमौसम बरसात से परेशान होकर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में अब तक 7 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदे मदद की बजाय अपने बयानों से किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एमपी के भिंड जिले के कलेक्टर मधुकर आग्नेय के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। डीएम के मुताबिक किसानों की मौत के लिए उनके ज्यादा बच्चे जिम्मेदार हैं। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने भिंड के डीएम का एक ऑडियो क्लिप जारी किया है, जिसमें उन्होंने किसानों की मौत के लिए बारिश नहीं, उनके बच्चों को ही वजह बताया है। अगर 10 बीघा खेत में गेहूँ लगा है और बढ़िया गेहूँ खड़ा है, तो अब क्या किया जाए बताइए आप। नहीं उसकी मौत हुई, हमें दुख है, इससे तो आपको अंदाजा हो 5 छोरे पालने में प्राण तो निकलेंगे यार, इससे बच्चे पैदा किए हैं तो। ऑडियो सामने आने के बाद डीएम दावा कर रहे हैं कि उनकी बातचीत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हालांकि ऑडियो जारी करने वाले कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह के मुताबिक वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। तो डीएम के ये जो बयान सामने आया उसके बाद बवाल लगातार मच रहा है और लगातार जो है इसकी जांच की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का एक नया फैसला आया है, इसके बारे में भी अब आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर और इस वक्त महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले के बारे में हम आपको जरूर बता देते हैं। महाराष्ट्र के सभी मल्टीप्लेक्सेस में अब प्राइम टाइम में मराठी फिल्म दिखाना जरूरी हो गया। फडणवीस सरकार ने नया आदेश जारी किया है और जिस तरह से ये आदेश आया है, इस फैसले के बाद बवाल उठना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बीजेपी शिवसेना सरकार ने मल्टीप्लेक्स मालिकों से कहा है कि प्राइम टाइम यानी शाम के 6 से 9 बजे के बीच मराठी फिल्म दिखाना जरूरी होगा। साथ ही फिल्म से पहले राष्ट्रगान का बजाया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में आदेश दिए हैं। अपने आदेश में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि भारतीय सिनेमा के युग पुरुष दादा साहब फाल्के के सम्मान में गीत भी बजाया जाएगा। इससे पहले सिर्फ राष्ट्रगान ही बजता था, लेकिन अब दादा साहब के सम्मान में दर्शकों को गीत भी सुनाई देगा। आदेश सामने आने के बाद बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। फिल्मकार महेश भट्ट के मुताबिक ऐसे फैसले सामूहिक सहमति के बाद लिए जाने चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राजस्थान की। क्या एक 13 साल की बच्ची अपनी ही किडनैपिंग रख सकती है? राजस्थान के जयपुर से ये खबर आ रही है। पढ़ाई के डर से ये बच्ची भाग गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मिली थी पुलिस को, जिसके बाद ये पता चला कि इस बच्ची ने अपनी किडनैपिंग खुद ही रची थी। राजस्थान के जयपुर से 4 जनवरी को लापता हुई 13 साल की बच्ची की किडनैपिंग का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची ने खुद ही अपनी किडनैपिंग की साजिश रची थी और उसका इल्जाम 2 लोगों पर लगा दिया था। पुलिस को रतलाम स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिससे पुलिस को मामला समझ आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची 5वीं क्लास की छात्रा है और उसका रिजल्ट आने वाला था। रिजल्ट के डर से बच्ची दूध लेने के बहाने घर से भाग गई थी और रेलवे स्टेशन पहुंचकर रतलाम का टिकट भी खरीद लिया था। रतलाम पहुंचकर उसने अपने घर फोन किया और कहा कि उसका अपहरण कर लिया गया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बच्ची ने अपनी गलती कबूल ली। तो पढ़ाई के डर से बच्चे किस तरह से कदम उठा लेते हैं, आपने खुद देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में। बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा के गुड़गांव में एक दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
गुड़गांव के पालम विहार में 24 मार्च को एक शख्स के कत्ल के आरोप में पुलिस ने उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 25 साल के मनीष का कत्ल उसी के दोस्त आकाश ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर किया था। आरोपी आकाश और मनीष पिछले कई दिनों से अपना गैंग चला रहे थे। एक दिन लूटी हुई रकम के बंटवारे को लेकर दोनों में ठन गई और बात मारपीट तक जा पहुंची। इसके बाद आरोपी आकाश ने मौका देखकर मनीष को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी आरोपी आकाश कत्ल के आरोप में जेल जा चुका था। बचपन में अपने क्लास के छात्र को गोली मार दी थी, जिसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। तो कल एक सूचना के आधार पर इन दो शख्स को सुल्तानपुर लेक के पास पकड़ लिया गया और इनसे 2 कट्टे और कुछ असला अम्यूनिशन बरामद हुआ है। इधर खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के खंडवा की ये खबर है। पुलिस हिरासत में लिए गए एक शख्स की थाने में ही मौत हो गई है, जिसके बाद से बवाल मच रहा है। खंडवा के गांधीनगर में रहने वाले विनय का परिवार गुस्से में है। उनके लड़के को पुलिस एक लड़की को छेड़ने के आरोप में ले गई थी, लेकिन अब कह रही है कि विजय ने थाने में फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार का कहना है कि युवक की मौत पुलिस की बेरहमी से की गई पिटाई से हुई है। परिजन अब मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये पुलिस कस्टडी में इन्होंने उसको मारा और वो पुलिस कस्टडी में इन्होंने इनकी हत्या की है। हम न्याय चाहते हैं, बस उनसे हमको न्याय मिलना चाहिए कि कैसे मारा हमारा भाई बताए। इधर खंडवा एडिशनल एसपी ने थाने के अंदर युवक के साथ मारपीट की बात से इनकार किया है। अब पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कर जांच की जाएगी। उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। ये घटना घटित हुई है। इस संबंध में जांच श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ आज के लिए देश दिन भर में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं रणोत्सव।